हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसका टाइटल है द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग, यानी जल्दी उठने का महत्व। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी मैं आपको सिखाऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो पैराग्राफ मैं लेकर आया हूं इसका टाइटल है द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग, यानी कि जल्दी उठने का महत्व। तो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्थी, वेल्दी एंड वाइज। तो आइए दोस्तों, वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग को देखते हैं। अर्ली यानी जल्दी, टू बेड यानी सोने जाना, एंड और अर्ली यानी जल्दी, टू राइज यानी उठना, मेक्स बनाता है, ए यानी कि एक, मैन यानी आदमी, हेल्दी हेल्दी यानी स्वस्थ, वेल्दी यानी धनी, एंड और वाइज यानी बुद्धिमान। वाइज यानी बुद्धिमान। तो बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड आपको सीखने को मिल रहे हैं। तो मेरे साथ साथ आप भी इन सारे वर्ड्स को नोट करते हुए चलिए। तो इसकी कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। जल्दी सोने जाना और सुबह जल्दी उठना एक आदमी को स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान बनाता है। दिस फेमस सेइंग इज वेरी ट्रू। दिस यानी कि ये, फेमस मशहूर, फेमस यानी मशहूर, सेइंग यानी कहावत, कहावत, इज है, वेरी यानी कि बहुत, ट्रू यानी सच्ची या सच। कह रहे कि ये जो मशहूर कहावत बहुत सच है। कौन सी मशहूर कहावत? यानी जल्दी सोने जाना और जल्दी उठना एक आदमी को स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान बनाता है। वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज अ वेरी गुड हैबिट दैट एवरीवन शुड फॉलो। वेकिंग अप यानी जल्दी उठना, जल्दी उठना। वेक अप का मतलब दोस्तों होता है सोकर जल्दी उठना। अर्ली यानी जल्दी, इन यानी में, मॉर्निंग यानी सुबह, इज है, ए यानी कि एक, वेरी बहुत, गुड अच्छी, हैबिट आदत, हैबिट यानी कि आदत, दैट जो, एवरी हर, वन यानी किसी, शुड चाहिए, फॉलो यानी पालन करना, मानना। कह रहे कि वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज अ वेरी गुड हैबिट दैट एवरीवन शुड फॉलो। सोकर जल्दी उठना, वो भी सुबह में, एक बहुत ही अच्छी आदत है जो हर किसी को पालन करनी चाहिए। यानी हर किसी को सुबह में जल्दी उठना चाहिए। द मॉर्निंग एयर इज फ्रेश, कूल एंड वेरी पीसफुल। मॉर्निंग एयर यानी सुबह की एयर यानी हवा, इज होती है, फ्रेश यानी ताज़ी, फ्रेश क्या होता है? ताज़ी। कूल यानी ठंडी, एंड और वेरी बहुत, पीसफुल यानी शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण यानी शांति से भरी हुई। कह रहे कि द मॉर्निंग एयर इज फ्रेश, कूल
एंड वेरी पीसफुल। सुबह की हवा ताज़ी, ठंडी और बहुत शांतिपूर्ण होती है। When we wake up early, we get extra time to plan our day and finish our work without any hurry। तो आगे कह रहा है कि when यानी कि जब, when यानी कि जब, we हम, wake up सोकर उठते हैं, सोकर उठते, अर्ली यानी जल्दी, वी यानी कि हम, गेट पाते, एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त, एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त, टाइम यानी समय, टू यानी के लिए, प्लान यानी योजना बनाना, प्लान यानी योजना बनाना, आवर यानी अपना या अपने, डे यानी दिन, एंड और फिनिश पूरा करना, फिनिश पूरा करना, आवर यानी अपना, वर्क यानी काम, वर्क यानी काम, विदाउट, विदाउट यानी बिना, विदाउट यानी कि बिना, एनी यानी किसी, हरी कहते हैं दोस्तों जल्दी को, हरी यानी कि जल्दी। तो कह रहा है कि व्हेन वी वेक अप अर्ली वी गेट एक्स्ट्रा टाइम टू प्लान आवर डे एंड फिनिश आवर वर्क विदाउट एनी हरी। तो जब हम सुबह में सोकर जल्दी उठते हैं तो ऐसे में हमें अपने दिन की योजना बनाने के लिए और अपने काम को बिना किसी जल्दी के पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल जाता है, अतिरिक्त समय हम पा जाते हैं। इट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर एक्सरसाइज। इट यानी कि ये, इज यानी है, बेस्ट सर्वोत्तम, टाइम यानी समय या सबसे अच्छा, बेस्ट की एक और मीनिंग होती है सबसे अच्छा, फॉर यानी के लिए, एक्सरसाइज यानी व्यायाम, एंड और मेडिटेशन। मेडिटेशन का अर्थ दोस्तों हो जाएगा ध्यान लगाना, बिकॉज क्योंकि द माइंड यानी जो मन है, दिमाग है, इज होता है, काम यानी शांत, एंड और रिलैक्स, रिलैक्स कहते हैं तनाव, तनाव मुक्त। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी इट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। ये सबसे अच्छा समय होता है व्यायाम के लिए और ध्यान लगाने के लिए या चिंतन मनन भी, आप मेडिटेशन का एक अर्थ होता है चिंतन मनन करना। बिकॉज द माइंड इज काम एंड रिलैक्स, क्योंकि इस वक्त जो मन है वो शांत और तनाव मुक्त होता है। स्टूडेंट्स हु वेक अप early can study better because there is no noise or distraction। स्टूडेंट्स यानी छात्रों, हु यानी जो, वेक अप सोकर उठते हैं, सोकर उठते, अर्ली यानी जल्दी, अर्ली यानी जल्दी, कैन सकते, स्टडी यानी पढ़ाई करना, बेटर यानी बेहतर, बेटर यानी कि बेहतर, बिकॉज क्योंकि, देयर यानी वहाँ, इज होती है, नो यानी नहीं, नॉइज यानी शोर, नॉइज यानी शोरगुल और या डिस्ट्रैक्शन यानी एकाग्रता भंग होना, एकाग्रता भंग होना। तो कह रहे कि स्टूडेंट्स हु वेक अप
अर्ली कैन स्टडी बेटर। वो छात्र जो सुबह में जल्दी सोकर उठते हैं वे बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं। बिकॉज, तो वजह बताई जा रही क्योंकि देयर इज नो नॉइज और डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि कोई शोर या एकाग्रता भंग करने वाली चीज नहीं होती। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग आवर कंसंट्रेशन एंड मेमोरी। इट यानी कि ये, हेल्प्स मदद करता, इन यानी में, इम्प्रूविंग यानी सुधारने, इम्प्रूविंग यानी सुधारने, आवर यानी हमारा, कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता, कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता, एंड और मेमोरी यानी याददाश्त, याददाश्त। कह रहा है कि इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग आवर कंसंट्रेशन एंड मेमोरी। ये हमारी एकाग्रता और याददाश्त को सुधारने में भी मदद करता है। अर्ली राइजिंग आल्सो गिव्स अस अ चांस टू सी द ब्यूटीफुल सनराइज। अर्ली यानी जल्दी, राइजिंग यानी उठना, आल्सो यानी भी, गिव्स देता, गिव्स यानी देता है, आज यानी हमें। ए दोस्तों, ए का अर्थ होता है एक, और चांस कहते हैं मौका, चांस यानी मौका। टू यानी का, सी यानी देखना। द ब्यूटीफुल यानी सुंदर, खूबसूरत। सनराइज यानी सूर्योदय, सनराइज यानी सूर्योदय। कह रहे कि अर्ली राइजिंग आल्सो गिव्स अस अ चांस टू सी द ब्यूटीफुल सनराइज। जल्दी उठना हमें सुंदर सूर्योदय को देखने का एक मौका भी देता है। विच मेक्स अस फील पॉजिटिव फॉर द होल डे। विच यानी जो, मेक्स बनाता है या करता है, आज यानी हमें, फील यानी महसूस कराना, पॉजिटिव यानी सकारात्मक, पॉजिटिव यानी सकारात्मक। फोर यानी के लिए, होल यानी पूरे, और डे यानी कि दिन। कह रहे कि विच मेक अस फील पॉजिटिव फॉर द होल डे। यही जल्दी सोकर उठना, जब हम सुंदर सूर्योदय को देखते हैं तो ये हमारे पूरे दिन के लिए सकारात्मक हमें महसूस कराता है। इफ यू स्टार्ट योर डे अर्ली यू विल नेवर फील स्ट्रेस्ड अबाउट बीइंग लेट फॉर स्कूल और वर्क। इफ यानी अगर, यू यानी आप, स्टार्ट शुरू करते, स्टार्ट यानी शुरू करते, यूअर यानी अपने, डे यानी दिन, अर्ली यानी जल्दी, यू यानी आप, विल, विल दोस्तों मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, गागी का सेंस निकलता है। नेवर यानी कभी नहीं, फील यानी महसूस करना, तो विल फील महसूस करेंगे। स्ट्रेस्ड तनावपूर्ण, स्ट्रेस्ड यानी तनावपूर्ण, अबाउट बीइंग लेट, अबाउट यानी बारे में, बीइंग यानी होना, और लेट यानी देरी। फोर के लिए, फोर यानी के लिए, स्कूल तो सिंपली मैं लिख दे रहा हूँ स्कूल, और या वर्क यानी काम। कह रहे कि इफ यू स्टार्ट योर डे अर्ली यू विल नेवर फील स्ट्रेस्ड अबाउट बीइंग लेट फॉर स्कूल और वर्क। कह रहे कि अगर आप अपने दिन को जल्दी शुरू करते हैं तो ऐसे में आप काम या स्कूल के देरी के लिए तनावपूर्ण महसूस
कभी भी नहीं करेंगे, कभी भी आपको किसी तरीके का कोई टेंशन नहीं होगा। इट इज अ सिंपल हैबिट दैट कैन चेंज योर लाइफ फॉर द बेटर। इट यानी ये, इज यानी है, और ए यानी एक। सिंपल यानी साधारण, हैबिट यानी आदत, दैट जो, कैन शक्ति, कैन यानी शक्ति, चेंज यानी बदलना, योर यानी अपना, लाइफ यानी जीवन, फॉर के लिए, बेटर यानी बेहतर। कह रहे कि इट इज अ सिंपल हैबिट दैट कैन चेंज योर लाइफ फॉर द बेटर। ये एक साधारण आदत है जो आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए बदल सकती है। लेट अस ट्राई टू वेक अप विद द सन। लेट अस, दोस्तों इसमें दो वर्ड बना हुआ है, एक लेट है और एक अस है। तो अस का मतलब हम लोग, लेट यानी करते हैं, अस यानी हम, ट्राई यानी कोशिश। तो लेट अस ट्राई यानी चलो कोशिश करते हैं, टू वेक अप सोकर उठने की, सोकर उठने, विथ यानी साथ, और सन यानी सूरज। तो कह रहे हैं कि लेट अस ट्राई टू वेक अप विद द सन, चलो आओ सूरज के साथ सोकर उठने की कोशिश करते हैं। उम्मीद